आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट की कगार पर है और एक एक करके लोग भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। वो रियलाइज कर रहे हैं, उनको इस बात का आभास है कि वो एक डूबती नैया है। आप देखिए एक एक करके जिस तरह से फटकार लगी है, और एक बार नहीं कई कई बार जिस तरह से मनीष सिसोदिया की बेल को भी नामंजूर किया गया, और जिस तरह अरविंद केजरीवाल को लेकर और उनकी रिहाई को लेकर जिस तरह की तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट ने कल की है, उससे साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी वापस आने वाले नहीं है। ऐसे में वो और जो उनके मंत्री और उनके साथी जो अभी जेल में हैं, उससे कहीं ज्यादा तो धड़े आम आदमी पार्टी के अंदर बन गए हैं। तो जाहिर है पार्टी के अंदर बहुत ही कोहराम मचा हुआ है, एक खलबली मची हुई है और लोगों को मालूम नहीं आगे क्या हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे कि जिन्होंने रिजाइन किया है, त्यागपत्र दिया है अपना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से घपले और घोटाले का मामला पूरी तरह से पर्दाफाश हो रहा है और जो बातें निकल निकल कर आ रही हैं, वो उसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और उनको त्यागपत्र देना उनके हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन है। मैम, आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कई सारे एलिगेशंस लगाए बीजेपी पर और भी कई बातें कही, इस पर आपका क्या कहना है? अब एक बेल याफ्ता इंसान जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, जिसका अक्विटल भी नहीं हुआ है, यानी कि उसको बेदाग भी अभी तक साबित नहीं किया गया है, रोजाना अलग अलग किस्म की इल्जाम लगाता है। जब बात आती है उन्हीं इल्जामों के तहत सबूत देने की, उस इंसान के पास कुछ कहने को नहीं होता। अब उन्हीं की पार्टी से उन्हीं का एक मंत्री जब त्यागपत्र देता है तो कहा जाता है कि भाजपा तो कह रही थी ये बिल्कुल दागदार है, लेकिन साथ में सौरभ बैठे होते हैं। सौरभ कहते हैं वो इंसान बड़ा परेशान है, तो वहां पे भी बैड कॉप गुड कॉप खेलने की कोशिश हो रही है। अब हाईकोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि जो अप्रूवर को जो बेल दी जाती है वो कोर्ट का फैसला है, वो कोर्ट का डिसीजन है और वो जुडिशियल प्रोसेस है, और जो कुछ भी हो रहा है वो कानून, देश के कानून के तहत हो रहा है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब सुल्तान साहब हों या फिर हम और आप जैसे साधारण नागरिक हों। तो ये बात तय होने के बाद पूरी तौर से प्रतीत जाहिर है और स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं जो कोहराम पार्टी के अंदर है और जिस तरह से अभी एक उनका मंत्री गया है, आप धीमे धीमे देखिए, आगे देखिए होता है क्या। और ऐसे ही कई और लोग हैं जो बाकायदा परेशान हाल हैं और छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी को, और इसमें भी वो भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। मतलब ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर अदालत जो कह रही है, तो सब चीज भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। वो किस चीज के लिए जिम्मेदार है, कोई जवाब नहीं उनके पास। Ma'am, today Minister of Delhi Government Rajkumar Anand resigned. What do you have to say on this? Yeah, he's resigned for good reason, and he has also asserted and said very plainly that he's petrified of being there. He doesn't agree with the corruption that has ensued in the party, that has been allowed to carry on, and the way Arvind Kejriwal is completely complicit in this excise policy scam. He obviously doesn't want to be a part of it. Now Sanjay Singh says that there is some kind of fear of ED, CBI. So this Operation Lotus that they keep alluding to, have they ever been able to give any evidence of the same? The fact of the matter is that the party is on the precipice of a complete breakdown. And there are many, many factions, which is only too obvious with the way they all speak. And I think there are more factions in the party today than there are the ministers in the Tihar jail. And talking about Tihar jail, I think it's in the Indian history of since India became independent, this is the first time that a CM wants to continue as the CM who has been arrested. If you see Jayalalitha, she actually resigned 48 hours after she was arrested. Lalu Prasad Yadav, of course, ensured that his wife, Rabli Devi, is in place. As far as Hemant Soren is concerned, Hemant Soren also resigned. But it is just this absolutely brazen and shameless Kejriwal who wants to continue to be a CM and carry on his tenure as a CM from Tihar jail. And there are also accusations that Tihar jail will become some kind of a concentration camp. But the fact of the matter is this is under the jurisdiction of Aam Aadmi Party.
BJP has nothing to do with it, which is why Satyendra Jain was not only ordering different multi-cuisine dishes, but also, had massage therapists working on him. So who are they fooling and how much will they lie? देखिए, संजय सिंह ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहते तिहाड़ जेल में क्या हो रहा है, वो हिटलर की तरह जिस तरह से कंसंट्रेशन कैंप बने थे उस तरह का उसका हाल हो रहा है, वो एक नर्क बन जाएगा। तो देखिए, जेल शीश महल तो हो नहीं सकता। करोड़ों रुपए जो आपने शीश महल के सुल्तान की तरह इस्तेमाल करे हैं, कोविड महामारी में जो पैसे दिल्ली के लोग जिसके हकदार थे, वो जेल वाला तो आपको शीश महल मिलेगा नहीं। ना ही आप करोड़ों के पर्दे, करोड़ों के कमोड, 11-11 करोड़ के मार्बल लगा सकते हैं वहां पे, और ना ही आपका जो पर्दों पर जो खर्चा और झारफानूस पर हुआ है हजारों का, करोड़ों का, वो नहीं हो सकता। तो जेल में तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जेल तो आप ही के अंतर्गत है, आप ही के अधीन है, यानी कि आम आदमी पार्टी की ज्यूरिसडिक्शन में है। और जेल में तो बाकायदा हमने देखा है किस तरह से सत्येंद्र जैन बाकायदा पकवान मंगा कर अपने आराम से खाना पीना कर रहे थे, कैसे एंजॉय कर रहे थे सारे मसाजेस। तो क्यों बार बार झूठ बोल रहे हैं संजय सिंह? अब संजय सिंह को देखिए एक और झूठ, अब कह रहे हैं भाजपा जो है बाकायदा तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो आप खुद ही सोचिए, पहले क्या कहा मनीष सिसोदिया ने, कहा जब सीबीआई से पूछताछ कर रही थी, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। अभी भी आतिशी जी ने कहा, जिसके लेकर ईसी का नोटिस भी उनको दिया गया। आतिशी ने क्या कहा कि मुझे भी खरीदने की कोशिश की जा रही है, 50-50 करोड़ दिए जा रहे हैं। जब ये पूछा गया, जब नोटिस दिया गया, एक कोई सबूत नहीं, एक कोई नाम नहीं, किसी का कुछ अता पता नहीं, बस झूठ ही झूठ बोलते जाओ। और अभी फिर से कहा जा रहा है कि उन्हीं का मंत्री त्यागपत्र दे रहा है और कह रहा है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे इस गड़बड़ घोटाले से घबराहट है। तो क्या कहा जा रहा है? भाजपा इसके पीछे है। मतलब वो कितना झूठ बोलोगे भाई, कभी तो रुकोगे। What do you have to say on Sanjay Singh allegations? I don't think we should dignify any comments made by Sanjay Singh, who's out on bail. The credibility of that party, and particularly Sanjay Singh and Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, is on an all-time low. So when he makes these absolutely wild, reckless accusations against the Bharatiya Janata Party and says it is this party which is responsible for Operation Lotus and they're trying to take away our MLAs as well as ministers, the fact of the matter is that they've never been able to give one single shred of evidence. And if their own ministers want to run away, are petrified of being there, surely it is not the fault of BJP. The High Court has also made it amply clear that giving of bail to an approver has nothing to do with politics whatsoever. It is a judicial process and it is done by the courts. So they should just stop lying for a change. I mean, there's enough. Enough is enough.